शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत का खेल किया खत्म। शरद पवार के चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे। महाविकास अघाड़ी में छिड़ा सियासी घमासान, सीटों के गणित में उलझा पेच। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में इस वक्त चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है और इस चुनावी महासंग्राम के बीच में शरद पवार के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से उद्धव ठाकरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर शरद पवार सबसे शातिर खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। दरअसल वो कांग्रेस नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के साथ बड़ा खेला कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और शिवसेना के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो फॉर्मूला सामने आया है उसके हिसाब से अभी तक तीन दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 255 सीटों का खाका तैयार हो गया है। बाकी 28 सीटों पर अब भी तकरार बरकरार है। इस सीट बंटवारे में सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों दलों को एक भी भाव में तोला गया है और पूरी कवायद में एनसीपी शरद गुट ने बाजी मार ली है। अब तक सभी को लग रहा है कि सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। उसके पास 14 सांसद है। बीते 2019 की विधानसभा में उनके पास 44 विधायक थे। दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों में दो फाड़ हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट है। इसके पास क्रमशः 15 और 14 विधायक ही बचे हैं। इस हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हर मामले में अपने सहयोगियों पर भारी है, लेकिन उसे सीटें कम मिली है। दरअसल इसमें सबसे बड़ा जो खेला है वो किसी और के साथ नहीं बल्कि असली खेला जो है वो शिवसेना उद्धव गुट के साथ हुआ है। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में इस गुट ने राज्य के 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाविकास अघाड़ी में इनके नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वो सरकार के चेहरे भी थे। बीते 2019 की विधानसभा में जब शिवसेना एकीकृत थी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 56 सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त शिवसेना ठाकरे गुट अपने सहयोगियों को यह समझाने में कामयाब रही कि वो ही असली शिवसेना है और इसी आधार पर उसने 21 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। राज्य में एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें आती है, यानी पूरी तरीके से साल 2019 के विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला लागू हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली हार में पार्टी की हालत बुरी हो गई। 21 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना उद्धव गुट केवल 9 सीटों पर ही जीत दर्ज करा पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 14 सीटों पर जीत हासिल की है। इस मामले में एनसीपी शरद गुट का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार रहा। उनकी पार्टी केवल 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट पर जीतने में कामयाब हुई। इस तरीके से देखें तो कांग्रेस अपने हिस्से की सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर अडिग है। 17 लोकसभा में कुल 102 विधानसभा सीटें हैं। पार्टी का पूरा जोर 100 से 105 सीटें हथियाने पर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में कोई बड़ा नुकसान नहीं कर रही है। अब आते हैं शिवसेना उद्धव गुट पर। इस गुट को लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के आधार पर कायदे से 126 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन उसको सीटें मिल रही हैं 85 से 90। उसकी सीटें कम होने का सबसे ज्यादा फायदा एनसीपी शरद गुट उठा रही है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट की सीटों में कटौती का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यह शुद्ध रूप से शरद पवार की पार्टी के लिए एक लॉटरी है। इस तरीके से मात्र 14 विधायकों वाली यह पार्टी आज कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बराबर आ गई है। अब देखें तो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में चुनावों के बीच में लगातार महाविकास अघाड़ी का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, जो उनका गणित है, उसी में ये पेच उलझा पड़ा है और लगातार फिर शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे हो और संजय राउत हो, नाना पटोले हो, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो फायदा है कहीं ना कहीं महायुति को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि
क्योंकि यहां पर हालांकि तीनों में यह तय हुआ है कि वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक ऐसी भी सीट है जहां पर उद्धव ठाकरे अपना अलग कैंडिडेट उतारते हैं तो शरद पवार अपना अलग कैंडिडेट भी उतारते हैं। बात यह होती है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ मिलकर के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक से ये लोग जो है एक दूसरे के खिलाफ ही कैंडिडेट उतारना शुरू कर देते हैं। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एमवीए पर बड़ा हमला बोला और यह कहा कि एमवीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, जितने भी दल यहां पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं इनका कोई मिशन नहीं है, बल्कि अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अपने अपने एम्बिशंस को ध्यान में रखते हुए आज ये एक साथ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी घमासान मचा हुआ है। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनका जो गठबंधन है, इनका जो रिश्ता है, हमने उत्तर प्रदेश में तो एक उसका परिचायक देखा ही है कि बिना पूछे कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट दिए बगैर 9 सीटों पर अपने सिंबल पर लड़वा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसका बदला जो है शायद महाराष्ट्र में ले रही है, क्योंकि वो चाहती है कि अखिलेश जी ने जिस प्रकार से उनको बदनाम और बेइज्जत किया है, तो महाराष्ट्र में वो चाहते हैं कि थोड़ा एसपी को उनकी हैसियत दिखाई जाए। और एमवीए जो है ये महाविकास आघाड़ी नहीं, ये महाविभाजन आघाड़ी है। वहाँ पर सब लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है, कोई मिशन विशन नहीं है, सब अपने अपने एम्बिशन के लिए है। इसीलिए अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, अखिलेश यादव द्वारा अधिकृत है, वो उनका जो चरित्र है, उनकी पार्टी का जो चरित्र है कि थोड़ा धमकी वाले लहजे में ही रहते हैं वो एक राजनीतिक पिस्तौल एमवीए के माथे पर ताने हुए हैं। और वो राजनीतिक पिस्तौल ऐसा तान कर बोल रहे हैं कि 5 सीट दे दो, वरना देखो मैं 25 सीट पर लड़ा लूँगा। अब कल तक उनको फ़ोन कॉल आना था, पर मुझे बताया जा रहा है कि अभी अबू आजमी का फ़ोन ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं, ये एमवीए के नेता ही बता पाएंगे, पर मुझे बताया गया कि उनका नंबर जो है ब्लॉक करके नंबर डिलीट कर दिया है। ऐसा नहीं है तो फिर उनका फ़ोन वोन तो उठा ही लेना चाहिए। पर ये बहुत विडंबना की बात है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बेइज्जत करती है, महाराष्ट्र में एमवीए वाले मिलकर समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करते हैं। किसी को कोई देश या प्रदेश से मतलब नहीं है, अपने अपने सत्ता के सीट से मतलब है। इसके अलावा बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि अभी से ही जो विपक्षी दल है वो माहौल सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब महाराष्ट्र में इन्हें चुनाव में करारी हार मिले तो ये जो माहौल सेट किए हैं कम से कम इस पर ही बोल पाए, चाहे फिर वो ईवीएम हो या फिर वोटर लिस्ट की धांधली हो या फिर जो इनके आपस में ही गड़बड़ी हो रही है, इस चीज को लेकर के ये जनता को गुमराह कर सके। सुनिए शाजिया इल्मी क्या कह रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सबसे पहले तो पूरी तरह से समा बांध लो, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आपकी करारी हार होने वाली है, तो उसके लिए पहले समा बांधते हैं। समा जब बांधते हैं तो कहते हैं खरीदा जा रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है। अब कहना तो बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। एक भी सबूत दिखा दे रमेश जी, है कोई सबूत, है कोई प्रत्यक्ष, कौन यकीन करेगा? अच्छा, जब हार जाओ तो फिर ईवीएम पर दोष मढ़ो। तो अगर इस तरह के वो इल्ज़ाम अभी से लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि पूरी तरह से वो तैयार हैं हारने के लिए। वो जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चले गए हैं, आपस में उनकी तनातनी इतनी ज़्यादा है, अंदर उनके अलायंस में जो कुछ भी है अगाड़ी में वो इतना घमासान है। ना तो नाना पटोले बर्दाश्त कर सकते हैं उद्धव ठाकरे को, ना उद्धव ठाकरे बर्दाश्त कर सकते हैं उनको। हर वक्त उनके बीच में ऐसे फ़िलिस्तीन और इज़राइल वाले हालत है, रशिया रूस वाले हालत है। किसी ना किसी को ज़रूरत होती है मध्यस्थता करने की, रोज़ आना, सुबह शाम लड़ाई झगड़े होते हैं। तो विश्व भर में तो मोदी जी आ जाते हैं, वहाँ बेचारे शरद पवार जी को आना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, क्योंकि सब जानते हैं कि आपस में इतनी नफरत है। चाहे वो कार्डर्स हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो जितने भी महत्वाकांक्षी उनके नेता हों, तो उनका अभी से वो एसओपी शुरू हो गया है कि भैया हमें ख़रीदा जा रहा है, प्रमाण कोई दिखाएंगे नहीं। उसके बाद ईवीएम ने हमारे साथ खिलवाड़ किया, धोखेबाजी हमारे साथ हुई और इसलिए हम हार गए। तो इसके बारे में आप और क्या कह सकते हैं? ये तो स्टैंडर्ड स्टाइल है ही। एक सबूत नहीं है, एक प्रत्यक्ष नहीं है, एक भी एविडेंस नहीं है, लेकिन कोई किसी को खरीद रहा है। अब क्यों खरीदने के लिए आप तैयार बैठे रहते हैं आपके लोग, इसका भी सवाल देने को, जवाब देने को तैयार नहीं है। क्यों आपसे लोग भाग भाग के छोड़ना चाह रहे हैं, इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। बस खरीदा जा रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है,
और आप बेचारे समा बांध रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग हारेंगे। फिलहाल पूरी तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियां एक दूसरे पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यहां पर यह है कि महाविकास अघाड़ी हो या फिर इंडिया अलायंस हो, साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात जरूर कहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके उलट चीजें दिखाई दे रही हैं और ये पार्टियां आपस में ही लड़ती हुई नजर आ रही हैं सीटों के बंटवारे को लेकर के। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।